ये कि ये वर्तमान सत्ता हम्म, और सुप्रीम कोर्ट को दहशत हो गया है हम्म, कि बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। इससे इन लोग डर गए हैं। अगर इन लोग नहीं डरे हैं तो फिर गिरफ्तारी क्यों? एक बारात आ रहा था घोड़ा से और उसको तलवार भांज के उतार दिया गया। तो मैं एरोप्लेन से इसलिए आया हूँ कि घोड़ी पर से दलित के बेटा को उतार दिया गया, तो मैं एरोप्लेन से आ रहा हूँ। अगर किसी को माँ की अगर दूध पिया है, किसी का औकात है, तो हमको एरोप्लेन से नीचे उतार के दिखाते हैं। तो मैं उसको चैलेंज करने के लिए एरोप्लेन से आया हूँ, न कि शौक से। दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठता है तो घोड़ी पर बैठने के लिए दलितों को पीटते हैं और आप दलित होकर एरोप्लेन पर घूम रहे हैं। बिल्कुल। क्यों? मैं सामंतियों और जातिवादियों को चैलेंज करने के लिए, उन लोग को औकात दिखाने के लिए एरोप्लेन पर आए हैं, न कि शौक से आए हैं। क्या दिखाने के लिए? कि देख लो, तुम घोड़ी पर से रोका, मैं एरोप्लेन से उड़ कर आ रहा हूँ। अगर औकात है तुमको रोक लो। कहाँ रोका? क्यों नहीं रोका? लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अब वो समय चला गया और सामंती जातिवादी मजबूर ना करे। न तो याद कर ले भीमा कोरेगांव की 500 महार 28,000 रुपये 100 काट छट के सब्जी बना दिए थे, और उसी का खून और वंशज हम लोग हैं। ज्यादा अगर शोषण जुल्म अत्याचार अगर सीमा चरण पार हुआ तो हम लोग इतिहास दोहराने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, कल 11 फरवरी और 11 फरवरी की यूजीसी के समर्थन में भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद और बिहार के बहुजनों का उम्मीद, बहुजनों का नायक, धाकड़ नेता गोल्डन दास पहली बार जो है जेल से छूटने के बाद गोल्डन दास जी जंतर मंतर पर चंद्रशेखर आजाद के साथ दिखेंगे। कल बड़ा प्रोग्राम है और इससे पहले गोल्डन दास जी अंबेडकर भवन में पहुंचे हुए हैं दिल्ली के, और देखिए महेंद्र भास्कर सर हैं, उनके ऑफिस में बैठे हुए हैं। अभी आप आए हैं अंबेडकर भवन में। सबसे पहले आपका न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद साथी आपका। मैं अंबेडकर भवन में आया हूँ कि ये बाबा साहब के नाम पर बनाया हुआ है, और यहाँ तमाम पूरे देश के नौजवान हमारे समाज के लोग आ रहे हैं। माँ, बहन, बुजुर्ग, महिलाएं, दिव्यांग, दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम समाज के लोग। तो उन लोग की यही ऐसा जगह है जिसको खाना भी खाने के लिए अगर औकात नहीं तो यहाँ अच्छा से अच्छा रह सकता है, नहा सकता है और सो सकता है। तो इसलिए मैं भास्कर जी से मिलकर बताने आया हूँ कि सर, कल मेरा यहाँ लाखों फैन फॉलोअर्स लोग आने वाले हैं और उन लोग के लिए यहाँ रहने के लिए व्यवस्था किया जाए। बहुत सारे जो कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको हाउस अरेस्ट भी किया जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। यदि हाउस अरेस्ट नहीं किया जा रहा है मीडिया महोदय, इससे साफ जाहिर होती है कि ये वर्तमान सत्ता और सुप्रीम कोर्ट को दहशत हो गया है कि बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। इससे इन लोग डर गए हैं। अगर इन लोग नहीं डरे हैं तो फिर गिरफ्तारी क्यों? और बात रहा हाउस अरेस्ट, तो हाउस अरेस्ट जिस किसी को भी किया जा रहा है, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आपको खूब करेगा, घर में बंद करेगा, घर में ही मोबाइल निकाल कर लाइव आइए और बोलिए कि मैं अपना घर से ही बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण और गोल्डन दास को आंदोलन को समर्थन करता हूं। और हाउस अरेस्ट जिंदगी भर के लिए नहीं करेगा, 12 घंटा 24 घंटा। तो जब तक उसको अरेस्टिंग से मुक्ति नहीं हो तब तक वो लाइव में आए, और जैसे ही अरेस्टिंग से मुक्ति हो जाएंगे तो मैं बिहार आने वाला हूँ। जहां जहां इस तरह का होगा मैं उन लोग को लेकर सड़क पर आऊंगा, लेकिन यूजीसी कानून को लागू करवा कर रहूंगा। इस कह रहे हैं कि दहशत में सुप्रीम कोर्ट और सरकार है। बहुत सारे आंदोलन जंतर मंतर पर से पहले भी हुए हैं और अच्छी खासी संख्या में आई है। हाउस अरेस्ट कितने बार हुए हैं? सवाल ये है। हाउस अरेस्ट की खबर नहीं है। नहीं है, इसलिए नहीं है। यूजीसी कानून कितने बार लाया गया है? ये हक और अधिकार की लड़ाई के लिए कितने बार जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ? ये लड़ाई किसी जात का नहीं है, ये लड़ाई SC ST OBC मुस्लिम समाज का है, दिव्यांग का है, महिलाओं का है, इस देश के 90% समाज का है। और इसके लिए अगर 2 अप्रैल 2018 से भी भयानक और ऐतिहासिक होगा और यूजीसी लागू करना पड़ेगा सरकार को। गोल्डन जी, बहुत सारे लोग जो है आपके जो समर्थक देख रहे हैं ट्रेनों में भर भर कर आ रहे हैं, अपने गाड़ी के चंदा इकट्ठा करके आ रहे हैं, लेकिन आप आज एरोप्लेन से पटना से दिल्ली आए। आप एरोप्लेन से आ रहे हैं दिल्ली और आपके समर्थक ट्रेनों से आ रहे हैं। देखिए मीडिया महोदय, मैं शुरू से कहता हूँ कि मीडिया के काम है कि गरीब के बेटा के नीचा दिखाओ और अमीर के बेटा को जूठा चट के तारीफ करो। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एरोप्लेन से मैं शौक से नहीं आया हूँ। एरोप्लेन से मैं इसलिए आया हूँ कि जल्दी में एक बारात आ रहा था घोड़ा से
और उसको तलवार भांज के उतार दिया गया। तो मैं एरोप्लेन से इसलिए आया हूँ कि घोड़ी पर से दलित के बेटा को उतार दिया गया, तो मैं एरोप्लेन से आ रहा हूँ। अगर किसी को माँ की अगर दूध पिया है, किसी का औकात है, तो हमको एरोप्लेन से नीचे उतार के दिखाते हैं। तो मैं उसको चैलेंज करने के लिए एरोप्लेन से आया हूँ, न कि शौक से। अच्छा, ये जो बात कह रहे थे, बहुत सारे जब दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठता है तो घोड़ी पर बैठने के लिए दलितों को पीटते हैं, और आप दलित होकर एरोप्लेन पर घूम रहे हैं। बिल्कुल। क्यों? मैं सामंतियों और जातिवादियों को चैलेंज करने के लिए, उन लोग को औकात दिखाने के लिए एरोप्लेन पर आए हैं, न कि शौक से आए हैं। क्या दिखाने के लिए? कि देख लो, तुम घोड़ी पर से रोका, मैं एरोप्लेन से उड़ कर आ रहा हूँ, अगर औकात है तुमको रोक लो। कहाँ रोका, क्यों नहीं रोका? तो जातिवादी जलते हैं दलितों के एरोप्लेन पे। बिल्कुल, जाति एरोप्लेन है, जातिवाद। गरीब के बेटा अगर अच्छा जूता पहन ले तो उसको बेटा मरने का फल मिलता है। अच्छा कपड़ा पहन ले, जातिवादी सामंती ब्राह्मणवादियों को अच्छा कपड़ा पहन ले, अच्छा जूता पहन लीजिए, अच्छा खाना खा लीजिए। जो हजारों वर्षों से उन लोग का शोषण का शिकार होते आया है, अच्छा कपड़ा और अच्छा जूता पहनकर उन लोग के आंख में आंख डाल के सवाल कीजिएगा तो उन लोग के बेटा मरने का फल बराबर नहीं मिलेगा। कल पटना में बड़ा आपका जो है प्रदर्शन हुआ, एससी आयोग में जाकर ताला मारने का काम किया, वो पूरा देश ने वीडियो देखा। तो लग रहा था कि गोल्डन दास शायद पटना दिल्ली जो है जाएंगे नहीं, लेकिन कल आप पटना में ताला मारे और आज दिल्ली आ गए। देखिए मीडिया महोदय, हम संघर्ष करने के लिए पैदा लिए हैं, क्रांति करने के लिए पैदा लिए हैं, और एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम समाज को माँ बहन का इज्जत को रक्षा करने के लिए पैदा लिए हैं। आराम करने के लिए और ऐश और अयासी करने के लिए हम पैदा नहीं लिए हैं। कल और आज नहीं, अगर 24 आवर भी अगर समाज के अगर सुख दुख में हमको शामिल होना पड़े तो मैं होऊंगा, मैं आराम नहीं करूंगा। तो जो जातिवादी लोग आपको एयरप्लेन पर बैठने पर आपको ट्रोल कर रहे हैं, आप पर कमेंट कस रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए मीडिया महोदय, अब हम आपको पहले ही बताए हैं कि गोल्डन दास ना तारीफ से खुश होता है और ना बुराई से गम होता है। हमको अगर सामंती जातिवादी प्रधानमंत्री कहेगा तो मैं हो जाऊंगा? नहीं। हमको डीएमएसपी कहेगा तो हो जाऊंगा? नहीं। कि मैं जो हूँ वही रहूंगा? तो अच्छा कहे तो भी ठीक है और गलत कहे तो भी ठीक है। हमको किसी का टीपा टिप्पणी पर लेना देना नहीं है, मैं प्रतिक्रिया देना नहीं चाहता हूँ। कुत्ता आपको काट लेगा तो क्या आप भी कुत्ता को काट लीजिएगा? पागल आप पर थूकेगा तो क्या आप भी पागल पर थूक दीजिएगा? फिर आप भी थूक दीजिएगा तो ये काट लीजिएगा, तो पागल और कुत्ता में आप में क्या फर्क रहेगा? तो जो पागल और कुत्ता की तरह हमको काटने के लिए, थूकने के लिए परेशान कर रहा है, मैं भी वही करूंगा, तो फिर हमको उसमें क्या फर्क रहेगा? ये जातिवादी नहीं चाहते हैं कि मतलब गोल्डन दास जैसे दलित समाज से आने वाला लड़का जो है एरोप्लेन का सफर करे। घोड़ी पर बैठने से इन लोग का बेटा मर जाता है यार, तो एरोप्लेन तो बहुत दूर की बात है। सांप लूट रहा होगा। बिल्कुल, इसलिए कमेंट कर रहा है। हाँ, कितना क्या आज खाना नहीं बना होगा सामंती जातिवादी के? क्यों? कि चमार के बेटा घोड़ी एरोप्लेन से कैसे उड़ गया? लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अब वो समय चला गया और सामंती जातिवादी मजबूर ना करे, न तो याद कर ले भीमा कोरेगांव की 500 महार 28,000 रुपये 100 को काट छट के सब्जी बना दिए थे, और उसी का खून और वंशज हम लोग हैं। ज्यादा अगर शोषण जुल्म अत्याचार अगर सीमा चरण पार हुआ तो हम लोग इतिहास दोहराने पर मजबूर हो जाएंगे। बड़ी संख्या में आपके और चंद्रशेखर आजाद को सुनने वाले कल पहुंच रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? सभी लोग आए और डरे नहीं, लड़े। अगर रास्ता में कोई डिस्टर्ब करता है तो वीडियो बनाए, लाइव चलाए, और कोई भी अगर कहीं रोकता है तो वहीं बैठ के आप लाइव आ जाइए, वहीं से आप आंदोलन करना शुरू कर दीजिए। यूजीसी लागू करो, चिल्लाना शुरू कर दीजिए, आपका आंदोलन सफल हो जाएगा। सरकार हिलेगी कल? हाँ बिल्कुल, अगर नहीं हिलता तो हाउस अरेस्टिंग क्यों होता? चलिए, गोल्डन दास जी को सुनने के लिए कल लाखों की संख्या में लोग जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी और गोल्डन दास जी जेल से छूटने के बाद पहली बार दोनों नेता एक साथ एक मंच पर जो है दिखेंगे, और जबरदस्त तरीके से कहा जा रहा है कि इन दोनों लोगों के आने से राजनीति में एक तरीके से नया मोड़ तो आएगा ही आएगा, सरकार पर भी इसका अच्छा खासा दबाव पड़ेगा। गोल्डन दास के साथ हुए बातचीत के संवाद को आप कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।